हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। अगर आप एनसीईटी 2026 देने जा रहे हैं तो इस सेशन में आपको बताने जा रहे हैं काउंसलिंग कैसे होती है, यानी आपके एनसीईटी के प्रिपरेशन से लेकर आपके यूनिवर्सिटी में एडमिशन तक का आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने जा रहे हैं, यानी कौन से स्टेप से आपको गुजरना होगा। तो आप इस वीडियो को अंतिम समय तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बच्चे अगर हम एनसीईटी की बात करें तो एडमिशन प्रोसेस जो है काफी कॉम्प्लेक्स है। अगर सीयूटी की बात करें तो थोड़ा इजी है, लेकिन अगर एनसीईटी की बात करें तो काफी कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। इससे पहले आप सभी को बता दें कि प्यारे बच्चों, हम लोग एनसीईटी की तैयारी भी करवाते हैं और आप सभी के लिए न्यू और फ्रेश बैच भी आ चुका है जिसका नाम है टारगेट बैच। तो टारगेट बैच में जो क्लासेस बच्चों लगातार चल रही है और एकदम आपको जीरो से पढ़ाई जाएगी, है ना। अभी जो क्लासेस आजकल में एकदम स्टार्ट हो चुकी है, 2 फरवरी से क्लासेस चल रही है। तो जो बच्चे टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप लोग एनसीईटी की तैयारी अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं तो आप जो है अपना एनसीईटी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस में बच्चे आप एनसीईटी की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं एक प्रॉपर गाइडेंस में, चाहे बीए बीएड हो या बीएससी बीएड हो या बीकॉम बीएड हो, जहां पे आपको लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, क्लास नोट, ये सारे चीज आपको मिल जाएंगी। यानी एनसीईटी के प्रिपरेशन में जो चीज आपको चाहिए होगी सारी चीज पे आपको मिल जाएंगी, है ना। तो बच्चे यह बैच है, हमारी सारी फैकल्टी है, आप इनका डेमो वीडियो भी देख सकते हैं, है ना। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, जो आपको प्ले स्टोर मिल जाएंगे, वहां से आप कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहां पे आप जानेंगे न्यू एडमिशन प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझेंगे हम लोग। यानी एग्जाम से लेकर, यानी एनसीईटी के प्रिपरेशन से लेकर यहां पे आपके एडमिशन तक का कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि बच्चे यहां पे हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ चीजें होती है जो आपको पता होनी चाहिए, जनरली आपको नहीं पता होता है, ठीक है। तो आप किसी भी सेकेंड को भी आप स्किप नहीं करिएगा। तो यहां पे पहले आप जानिए बच्चे, आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है 2 स्टेप में होता है। सर ये क्या होता है? तो अगर प्यारे बच्चों बात करते हैं फेज 1 के रजिस्ट्रेशन का, तो यहां पे आप जिसे देखोगे एएमयू, ठीक है। एएमयू का क्या है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टार्ट हो चुका है ना। सर ये क्या है? तो देखो, अगर आपको एएमयू में एडमिशन लेना होता है ना, तो आपको पहले ही करना होता है रजिस्ट्रेशन, जो कि कल से ही स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप एनसीईटी एग्जाम दिए हो या नहीं दिए हो, आप पास हो या नहीं हो, अगर आपको एएमयू में एडमिशन चाहिए तो आपको अभी जाकर एएमयू की वेबसाइट पर करना होगा रजिस्ट्रेशन, तभी आप एनसीईटी के एग्जाम के बाद पार्टिसिपेट कर सकते हो, अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और देखो फेज 1 की अगर बात करेंगे तो एक क्या होता है बच्चे कि रिजल्ट से पहले आपका होता है रजिस्ट्रेशन। जैसे कुछ यूनिवर्सिटी भी होती है जिसे आप एनसीईटी का एग्जाम दे दोगे, ठीक है। तो एनसीईटी के रिजल्ट आने से पहले भी कुछ यूनिवर्सिटी होती है जो आपको अपना गूगल फॉर्म प्रोवाइड करती है। क्या करती है बच्चे? तो अपना बच्चे गूगल फॉर्म जो है प्रोवाइड करती है, और उस गूगल फॉर्म को आपको भरना होता है, तभी आप वहां पे एलिजिबल होते हो, ठीक है। तो ये आपका फेज 1 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा। और वहीं अगर फेज 2 की बात करें तो यहाँ पे 99% जो आपकी यूनिवर्सिटी है प्यारे बच्चों, वह आपका सेकेंड फेज में आपका कराती है रजिस्ट्रेशन। अब इसको हम लोग डिटेल में समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम देखेंगे प्यारे बच्चों, यह जो है आपका स्टेप है, और ध्यान से इसको आप सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले करना क्या होता है, आपको करना होता है एनसीईटी का प्रिपरेशन, ठीक है। क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि आपको प्रिपरेशन से बताएंगे, है ना। एनसीईटी का आपको करना होगा प्रिपरेशन, और जैसे आप इस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे फॉर्म भरोगे, ठीक है। बहुत जल्द आपको इसी महीने में हो सकता है आपको एनसीईटी का फॉर्म देखने को मिल जाए। आप बच्चे यहाँ पे करोगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे, ठीक है। यानी आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे, ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो, अभी रजिस्ट्रेशन आपका नहीं हो रहा है, ठीक है। आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद क्या होगा बच्चे, आपका एग्जाम होगा यहाँ पे, है ना। आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। एग्जाम होने के बाद आपका आंसर की आता है, क्या आता है, आंसर की आता है ना। पहले प्रोविजनल आंसर की आता है, उसके बाद फाइनल आंसर की आता है, 2 आंसर की आपके आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है बच्चे, आपका रिजल्ट आता है, फाइनल आपका यहाँ पे रिजल्ट आता है। अब देखो, रिजल्ट से पहले भी कुछ यूनिवर्सिटी आपको करती है गूगल फॉर्म प्रोवाइड, है ना। अब गूगल फॉर्म प्रोवाइड में गूगल फॉर्म भरना होता है ना। अब उसके बाद रिजल्ट आती है, रिजल्ट के बाद जितने भी यूनिवर्सिटी है अपना काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। कैसे होता है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपको गूगल फॉर्म देंगी, है ना, और बाद में आपको बच्चे वहां पे जो है समर्थ पोर्टल पर करवाती है रजिस्ट्रेशन। और यहाँ पे कुछ बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं, जैसे लाइक आपका आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, आरआई हो गया, वो अपने समर्थ पोर्टल पर करवाते हैं आपसे रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन का कुछ पेमेंट भी आपको करना होता है, ठीक है। आपको रजिस्ट्रेशन का, जैसे अगर हम बात करते हैं आरआई भोपाल की बात करें तो 500 रुपए लगते हैं, 700 रुपए लगते हैं, ठीक है। अगर एनआईटी की बात करें, एनआईटी में 2-2 हजार रुपए लगते हैं, आपको 2000 देने होते हैं काउंसलिंग का फीस, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। आईआईटी की बात करें 1000 रुपए आपके लगते हैं, यानी यहाँ पे बहुत फीस लगता है। अगर आपके कम मार्क्स रहेंगे तो आपको यहाँ पे लगभग 10,000 के आसपास आपको
काउंसलिंग का फीस देना पड़ सकता है। और अगर आप टॉप स्कोरर रहोगे तो यहां पे आप मात्र 1 या 2 यूनिवर्सिटी में करोगे रजिस्ट्रेशन, आपको हर एक यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा, ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात, यहां पे काउंसलिंग 2 टाइप से होती है, एक आपका क्लोज काउंसलिंग होता है और एक आपका ओपन काउंसलिंग होता है। सर ये क्या होता है? जब आप क्या होता है एग्जाम फॉर्म भर रहे होते हैं, आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, उस टाइम पे बच्चे आपसे पूछता है, यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन का ऑप्शन देता है, ठीक है, यानी आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का ऑप्शन देता है। अगर आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हो तो वो आपका क्लोज काउंसलिंग हुआ, अगर नहीं करते हो तो ओपन काउंसलिंग हुआ। सुनो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा पर्सनली प्यारे बच्चों कि अगर जब एनसीईटी का फॉर्म भरोगे उस टाइम पे आप सारे यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ऐसा मत करिए सर मैं तो भाई इसी को टारगेट कर रहा हूं, इसी को सिलेक्ट करूंगा। भाई सिलेक्ट करने में क्या जाता है, आप सारे यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। अब सारे यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने के बाद होता क्या ना कि जब यूनिवर्सिटी लोग अपना काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो वो बोलती है ना कि हमारे यहाँ क्लोज काउंसलिंग है। क्लोज काउंसलिंग मतलब कि क्या आपने फॉर्म भरते टाइम हमारे यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया था, आईआईटी केजीपी को किया था, तो बोलोगे सर यस किया था, तब तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप लोग नहीं कर पाए थे, हमसे गलती हो गई थी, तो वो बोलते हैं अच्छा आपसे गलती हो गई थी तो हमसे भी गलती हो रही है, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, तो ओपन काउंसलिंग हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए आईआईटी केजीपी आपको मौका देता है प्यारे बच्चों ओपन काउंसलिंग का, है ना, आईआईटी केजीपी जो है आपको मौका देती है, अगर आईआईटी केजीपी अगर आपको मौका देती है ना, कि जो बच्चे फॉर्म भरते टाइम हमें सिलेक्ट नहीं किए थे वो भी हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, तो वह हो गया आपका ओपन काउंसलिंग। कुछ यूनिवर्सिटी आपको मौका देती है, ऐसा नहीं कि नहीं देती है, ठीक है, लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा फॉर्म भरते टाइम सारे यूनिवर्सिटी आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। थोड़ा आपको टाइम लगेंगे लेकिन कम से कम आप लोग 30 से 40 यूनिवर्सिटी जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप टॉप स्कोरर हो, आपको लगता है कि हाँ भाई मैं 400 प्लस ले आऊंगा, तो आप 4-5 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं होने वाली है ना। तो होता क्या, उसके बाद आप फेज 1 के रजिस्ट्रेशन समझ चुके हो, ठीक है। अब यहाँ पे रिजल्ट आएगी, फेज 2 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। अब क्या होता है, सबसे बड़ी दिक्कत आपको यहां पे आती है, सबसे बड़ा दिक्कत आपको यहां पे आती है, बस यहीं पे आपको आती है। ये चारों स्टेप में होता क्या है ना, जैसे मान लो आईआईटी केजीपी में आप मान लीजिए आपका स्कोर जो है ना, सिंपली बात करेंगे एकदम सिंपल सी भाषा में, अगर मान लीजिए आप 350 स्कोर की हो, एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए आपका स्कोर 350 है और आप जो है रजिस्ट्रेशन किए हो कहां, तो मान लीजिए आप किए हो आईआईटी में, चारों आईआईटी में कर दिया, और आपका अभी आईआईटी अभी आपका आईआईटी धनबाद ऐड होने वाले हैं, ठीक है। मान लीजिए आप हर जगह 5 आईआईटी में कर दिए, तो लगभग आपका फीस कितने लगे, 2500 रुपए लग गया आपके फीस काउंसलिंग का। अब मान लीजिए इन 5 आईआईटी में आपका एडमिशन नहीं हुआ, सर क्यों नहीं होगा, मान लीजिए आप कट ऑफ को पार नहीं कर रहे हैं, आपका यहां पे आप देखोगे कि आपको कट ऑफ लिस्ट में आपका नाम ही नहीं आ रहा है, तो ये तो आपका पैसा वेस्ट चला गया। अब पैसा वेस्ट क्यों गया, आपके मार्क्स कम थे, तो अब क्या करोगे आप एनआईटी में, ठीक है, आप यहाँ पे एनआईटी में, कुछ एनआईटी में इसी बीच क्या होती है अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करती है। यहाँ पे कोई फिक्स नहीं होता है कि पहले आईआईटी में करोगे फिर एनआईटी में, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। पहले एनआईटी में भी आप कर सकते हो, पहले आरआई में भी कर सकते हो, और डिपेंड करता है कौन सा यूनिवर्सिटी पहले अपना पोर्टल ओपन करती है, कौन सा पहले अपना काउंसलिंग ओपन करती है, ठीक है। ये ड्यू का है, ड्यू सबसे अंतिम में कराता है, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें सबसे लास्ट में काउंसलिंग कराती है ना, इस बात का भी ध्यान रखना। मान लीजिए आईआईटी में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप मान लीजिए एनआईटी वारंगल में आप अप्लाई कर दिए, 2000 रुपए आपके लग गए, ठीक है, यहां पर भी आपके लिस्ट में आपका नाम नहीं आया। अब उसी बीच में क्या हुआ कि आरआई भोपाल अपना पोर्टल ओपन कर दिया, आप यहां भी चले गए अप्लाई करने, 500 रुपए आपको यहां भी लग गए, अब इसमें भी आपका नाम नहीं आ पाया। अब मान लीजिए आप आरआई अजमेर जा रहे हो, सर मेरा आरआई भोपाल में नहीं हुआ, आप अजमेर में जा रहे हैं कराने एडमिशन, ठीक है, अजमेर में कराने जा रहे हैं, तो अजमेर में मान लीजिए आपका हो गया, ठीक है, 350 मान लीजिए कट ऑफ गया, अजमेर में आपका हो गया, कट ऑफ लिस्ट में आपका नाम आ चुका है, लेकिन पहले तो आपका पैसा वेस्ट हुआ, 2500 यहाँ हुए, 2000 यहाँ हुए, आपके 500 रुपए यहाँ हुए, और भी एनआईटी में अप्लाई करते तो और जालंधर आपका हो गया, जालंधर में आपको 2000 रुपए 1000 रुपए देने पड़ जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका पैसा वेस्ट हो गया। और यहीं पर अगर आपका अच्छा स्कोर होता तो चाहे जिस आईआईटी में अप्लाई करते, एक ही आईआईटी में अप्लाई करते, आईआईटी भुवनेश्वर हो गया, आपका एडमिशन हो जाता। सिंपल सी भाषा है, ठीक है, तो सिंपल भाषा में समझ रहे होंगे। तो कट ऑफ लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आता तो आप दूसरे यूनिवर्सिटी में ट्राई कर रहे होते हैं। और सर कैसे पता चलेगा कौन सी यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग पोर्टल कब ओपन हो रहा है, तो यार प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, एनसीटी कॉन्सेप्ट आपको बताएगा, है ना, तो आप एनसीटी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो एनसीईटी आईटीपी कॉन्सेप्ट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अगर मान लीजिए कट ऑफ लिस्ट में आपका नाम आ गया, तो कट ऑफ लिस्ट में नाम आने के बाद क्या होता है कि वहां पे सीट अलॉट, मतलब आपको सीट अलॉट हो गया। कुल मिलाकर अगर नाम आया और नाम अगर नहीं देखे तब सर मान लीजिए हम अपडेटेड नहीं है, मुझे दिखा ही नहीं मेरा नाम, तो आपका सीट चला जाएगा। तो नाम आने के बाद वहां पे आपको क्या करना होगा बच्चे, आपको पेमेंट करने होते हैं, फीस का पेमेंट करना होता है, ठीक है।
तब जाकर वहां पे कंप्लीट होता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट्स का, और कुल मिलाकर उस तरह से आपका एडमिशन होता है। अब सुनो, यहां पे आप फी पेमेंट कर दिए, मान लीजिए 10,000 रुपए सीट लॉक करने के लिए कर दिया, ठीक है, यहां पे आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर दिए, आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी हो गया। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराने जा रहे होते हैं अपने कॉलेज में, है ना, जहां पे आपका एडमिशन हुआ है, अगर वहां पे कुछ फॉल्ट पाए गए, कुछ गलतियां, कुछ मिस्टेक हुई डॉक्यूमेंट्स में, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके इनकम्प्लीट है, फिर भी आपका वहां पे एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन वेरिफिकेशन भले आप पास हो चुके हो, ऑफलाइन वेरिफिकेशन में भी आप बाहर हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आप बच्चे वहां पे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो बन चुकी है, ये सारे आपके एडमिशन के प्रोसेस रहते हैं, है ना। इसके अलावा भी आप चीजों को समझना चाहते हो तो और भी डिटेल में समझा सकते हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा और आप समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का मान लीजिए 250 नंबर है, ठीक है, 250 नंबर। अब ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए 250 मार्क्स है। अब ये सोच रहा है कि सर मैं आईआईटी केजीपी में सोच रहा हूं ना अप्लाई कर दूं, आईआईटी केजीपी में। मैं तो बोलूंगा मत करो बाबू, है ना, मैं तो मना कर देता हूं कि भाई इतने कम मार्क्स में नहीं हो पाएंगे आपके, पॉसिबल ही नहीं है, बहुत बच्चे यहां पे हैं। मान लीजिए कर दिया, 500 रुपए इसके लग गए, बोलेगा सर आईआईटी मेरा नहीं हो पा रहा सर, मैं सोच रहा हूं कि एनआईटी जालंधर में कर दूं। मैं बोलूंगा यहां भी मत करो, एनआईटी जालंधर में मत करो। बोलेगा क्यों सर, यहां पे कट ऑफ आई जाती है। सर मुझे करने का मन है, मान लीजिए हमारा किस्मत लक रहा तो हो जाएगा। भाई लक से एडमिशन नहीं होता है, आपको अपडेटेड रहना होगा, ठीक है, आपको दिमाग लगाना होगा। मान लीजिए यहां पे आपको 700 रुपए लगे, ये आपका पैसा वेस्ट गया। बोल सर मेरा यहां भी नहीं हुआ, सर मैं एक काम करता हूं, मैं आरआई भोपाल में कर सकता हूं। मैं बोलूंगा यहां भी मत करो बाबू, यहां भी आपका नहीं हो पाएगा, नंबर कम है आपके। बोलेगा सर आप मत बोलिए, मैं कर रहा हूं, 500 रुपए यहां भी आपके गए, ठीक है। अब मैं उसको सजेस्ट कर रहा हूं, एक काम करो बाबू ना आप, कि आप डॉक्टर हरि सिंह गौर में अप्लाई कर दो, आप महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में अप्लाई कर दो, आप जीबीयू गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दो, आप एमपीसी ऑटोनोमस में अप्लाई कर दो। मेरा बात नहीं सुन रहा बच्चा, उसको सपना है आईआईटी जाने का, नंबर है ही नहीं, तो भाई सारे पैसे वेस्ट हो रहे हैं, कि नहीं हो रहे हैं। अब बोलेगा सर मेरा भोपाल में नहीं हुआ, मैं सोच रहा हूं सर डीयू में, डीओई डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन डीयू में अप्लाई कर दूं। मैं बोलूंगा यहां भी आपका नहीं होगा, यहां कम से कम लाने के लिए, यहां पे एडमिशन लेने के लिए 400 लाने होंगे। बोलेगा नहीं सर मेरा 250 नंबर में लूंगा एडमिशन, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा भाई। फाइनली जाकर वो बच्चा किसी छोटे कॉलेज में या फिर प्राइवेट कॉलेज या फिर स्टेट कॉलेज में, मान लीजिए जाकर कुल मिलाकर महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय एडमिशन लेता है, तो कुल मिलाकर यहां पे इसका एडमिशन होगा, तो ये सारे पैसे उसके बेस्ट हुए कि नहीं हुए, हुए ना। अब मान लो किसी बच्चे के हमें 400 मार्क्स आते हैं, अब 400 मार्क्स सोचेगा सर मैं आईआईटी भुवनेश्वर में कर रहा हूं अप्लाई, मैं बोलूंगा कर दो क्योंकि ठीक ठाक नंबर है आपके। अब मान लीजिए आईआईटी भुवनेश्वर अप्लाई किया, काउंसलिंग कराया, नहीं हुआ एडमिशन, बोलेगा सर आईआईटी हमारा भुवनेश्वर में नहीं हुआ, अब मैं सोच रहा हूं केजीपी में कर दूं। मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल कर दो, यहां शायद आपका हो जाए, अब जाकर यहां इसका हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 22 का मार्क्स अच्छे हैं ना, तो भले एक आईआईटी में नहीं हुआ दूसरा में हो जाएगा। टॉपर बच्चे यहां पे चले गए सारे बच्चे, तो भाई कुछ बच्चे कम नंबर वाले यहां बचेंगे, केजीपी में बचेंगे, ठीक है। या फिर हो सकता है यहां भी नहीं हुआ तो रोपड़ में इसका हो जाएगा, क्योंकि उसके मार्क्स अच्छे थे। तो कुल मिलाकर अभी आपको जो फोकस करनी है बच्चे, आपको फोकस करना है अपने स्कोर पर, कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करिए। जितना ज्यादा स्कोर करेंगे उतना ही कम पैसे आपके लगेंगे काउंसलिंग में, और साथ ही साथ उतना ही अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा आपके ड्रीम के हिसाब से, है ना। तो आई होप कि यह प्रोसेस आपको समझ में आ चुकी होंगी, मुझे लगता है सिंपल प्रोसेस आपको समझा चुके हैं। बाकी अगर आप टारगेट बैच में ज्वाइन करके पढ़ना चाहते हैं, आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो प्यारे बच्चों यह हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट। यहां से आप जुड़ सकते हैं, यह आपको एनसीईटी आईटीपी लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ए बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, पेड कोर्स में आइएगा, यहां से आप टारगेट बैच ज्वाइन कर लेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत अगर आ रहा होगा तो आप ऑफिस के नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनली बच्चों यह आपका कंप्लीटली एडमिशन प्रोसेस रहा है, और इस बात का ध्यान रखिए, ए बच्चे ध्यान रखेंगे, जो फेज 1 के रजिस्ट्रेशन होता है इस पर आप ध्यान रखिएगा। जो बच्चे एएमयू टारगेट कर रहे हैं आप बच्चे रजिस्टर जाकर कर दीजिएगा। और फेज 1 में भी 2 टाइप होते हैं, एक आपका बच्चे अभी स्टार्ट हो गया है ना, और एक आपका एनसीटी के एग्जाम के बाद स्टार्ट होता है। जो कुछ जैसे आपका अब लास्ट ईयर जीएनडीयू स्टार्ट कर दिया था, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर दिया था, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र वाला स्टार्ट कर दिया था फेज 1 में, यानी एनसीटी के रिजल्ट आने से पहले। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ये सारा अपडेट एनसीटी कॉन्सेप्ट से आपको दी जाएगी, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आप बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चे नेक्स्ट सेशन में, और ध्यान रखिए ये आपका टारगेट बैच है, आप मिस नहीं करिएगा। अगर आपको जीरो से तैयारी करनी है, एकदम बेसिक से तैयारी करनी है, शुरुआत करना, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है टारगेट बैच। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट सेशन में, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।